हम सबको अपनी रोज राज दरबार लगानी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक में अपने भक्ति काल के अंदर अपने आप से दरबार लगाई, अपने आप से पूछते थे। मन वजीर के रूप में बाबा सामने लाते थे कि हे मन वजीर, तुम मेरा कहना मानता है? तेरी कारोबार कैसे चल रही है? तो परमात्मा हम सबको अपने आप से बात करना सिखा रहे हैं कि आत्मा की जो चैतन्य शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिनके आधार से सारी कर्मेंद्रियाँ काम करती हैं, तो उन शक्तियों पर हमारा कहाँ तक कंट्रोल आया है। जी। मन संकल्प शक्ति है, बुद्धि निर्णय यथार्थ दे, समय पर निर्णय दे और फिर ऐसे दिव्य संस्कार बनते जाएं। तो यही तीन चीज़ें आत्मा को राज्य पद भविष्य में दिला सकती हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं चेक करो, बहुत सूक्ष्म रीति से आत्मा मालिक है और मालिक के आर्डर प्रमाण संकल्प चल रहे हैं। क्या हम इन संकल्पों को जिधर ले जाना चाहें उधर जाते हैं? बुद्धि समय पर ठीक निर्णय देती है, राइट और रॉन्ग की जजमेंट का पता चलता है या नहीं? और फिर संस्कार मेरे कैसे हैं? क्योंकि कई प्रकार के संस्कार आत्मा कर्म करते करते बनाती गई है। अगर वो संस्कारों में अदिव्यता है, इम्प्योरिटी है, तो संस्कार कहीं हमें नीचे की ओर तो नहीं ले जाएंगे। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि अपने आत्मा राजा के स्वरूप में स्थित होकर के स्वराज्य अधिकारी बन करके फिर अपनी इन तीनों शक्तियों को चेक करो। अगर ये तीनों कारोबारी जो बहुत नज़दीक के आत्मा के साथ साथ हैं, ये आर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी और कर्मेंद्रियों पर राज्य होने से कभी भी कोई गलत कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं होगा। जी। तो भविष्य पद का आधार है वर्तमान समय अपने ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। तो जिस आत्मा ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर फुल विजय प्राप्त की है, विजयी बन करके रहे हैं, वो भविष्य में राज्य पद के अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि परमात्मा को अपनी नई सृष्टि की रचना के लिए जब वो अवतरित होते हैं तो तीन कर्तव्य तीन मूर्ति के द्वारा कराते हैं। जी। सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी सूक्ष्म लोक जैसे निर्माण होता है। हाँ जी। और परमात्मा के तीन कार्य, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना, शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश और फिर जब नई सृष्टि प्रैक्टिकल में आती है तो उसकी विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मी श्री नारायण के द्वारा पालना। तो ये तीन कार्य परमात्मा के हैं और वो परमात्मा जब इन तीनों शक्तियों से, जैसे तीन शक्तियां हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, तो ब्रह्मा ही पहले स्थापना के निमित्त बनते हैं, फिर ब्रह्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके श्री लक्ष्मी श्री नारायण अर्थात विष्णु चतुर्भुज के रूप में सृष्टि पर पालना देते हैं और ये आसुरी सृष्टि के विनाश के लिए वो ऐसी तपस्या करते हैं जो उनके तपस्या के बल से आसुरी संस्कार समाप्त होते हैं, तमोगुण खत्म हो जाता है। तो परमात्मा कार्य ब्रह्मा की आत्मा से ही कराते हैं, लेकिन ये तीन कर्तव्य उनके अलग अलग गए हुए हैं। ऐसे ही आत्मा त्रिमूर्ति है, तीन शक्तियां उसके हैं लेकिन है एक आत्मा। जी। तो स्थापना, पालना और विनाश जैसे शिव बाबा करा रहे हैं, ऐसे परमात्मा कहते हैं आपके पास भी ये तीन शक्तियां हैं। आप भी मास्टर रचयिता हो। आपकी पहली रचना संकल्प शक्ति है, आत्मा के कंट्रोल में संकल्प शक्ति है और फिर संस्कार कितने जो पुराने हैं, पतित हैं, विकारों के हैं, उनसे कितनी आत्मा न्यारी बनती जा रही है, संस्कारों में कितनी पवित्रता शुद्धता आती जाती है। जी। और फिर बुद्धि कोई भी संस्कार के अधीन तो होकर के निर्णय नहीं करती है, ठीक समय पर ठीक निर्णय करती है। तो ये तीन कार्य, मन, बुद्धि और संस्कार, इनकी तीनों की मालिक आत्मा है। उस स्मृति में स्थित होकर के इन तीनों को कायदे से चलाए तो वो नई सृष्टि की स्थापना में पूर्ण मददगार बन सकती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को भी अपने समान रचयिता का टाइटल देते हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा को हम कहते हैं, लेकिन आत्मा भी तीन कर्तव्यों के कारण त्रिमूर्ति कहलाती है।